बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब बाश होंगे। तो आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में बन रहा है क्रीमी चिकन। तो आइए इसकी तैयारी करते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या जाएगा। तो ये देखिए 3 अदद टमाटर हैं और 10 से 12 जवे लहसुन के और अदरक है, इसको छीलने के बाद इसके मोटे-मोटे पीस कर लिए हैं मैंने। तो ये 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं और 2 हैं प्याज़ और मुट्ठी भर सब्ज़ धनिया। तो कुछ स्पाइसेस इसमें जो है इस्तेमाल होंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 टीस्पून के बराबर है ये साबुत ज़ीरा और ये राई है हाफ़ टी स्पून और नमक है 1.5 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून है ये सुरख पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून है दरदरी मिर्च है सुरख और ये 7 से 8 जो है ना ये लौंग है और 2 अदद सब्ज़ इलायची और ये काली मिर्च है। तकरीबन ये 1 चम्मच जो है ना वो भर के होगा। तो ये देखिए थोड़ा-सा जवित्री का हिस्सा है इसमें मैंने डाला हुआ और दालचीनी के पीस है और बादियान का फूल भी तोड़ के मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। और 1 अदद जायफल है, इसका छिलका उतारने के बाद इसकी गुठली को हम मसाले के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और ये मिल्क पैक ये क्रीम है, तो इसको भी इसमें इस रेसिपी में मैंने इस्तेमाल करना है। अगर फ्रेश क्रीम हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो एक कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और हाफ़ कप इसमें मैंने घी डाल दिया है और इसमें चुटकी भर मैंने नमक भी शामिल कर दिया था और 1 टीस्पून जो है ना इसमें मैंने साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है। थोड़ा-सा किड़किड़ाने के बाद इसको तो इसके अंदर मैंने दोनों प्याज़ जो हैं वो काट के डाल दिए हैं और 3 टमाटर जो थे धोने के बाद उनको भी काट के इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी ताकि ये अच्छे से नरम पड़ जाए और फ्राई भी हो जाए। 1 से डेढ़ मिनट तक इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और थोड़ा-सा कच्चापन भी इनमें से ख़त्म हो जाए। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह अब घी जो है ना इनसे अलहदा होना शुरू हो चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो धोने के बाद इनके अंदर डाल दूँगी और एक मिक्सी के जार में ये सारा जो है ना ये चीज़ें ये डाल के तो इनको अच्छी सी इनकी ना मैं महीन सी एक पेस्ट जो है ना वो तैयार कर लूँगी। सब्ज़ मिर्चें भी इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। अब इसको मिक्सी के जार में डाल दूँगी और ग्राइंड कर लूँगी और एक तरफ इसकी पेस्ट जो है ना वो तैयार करके रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा-सा घी और शामिल कर दिया है और इसमें मैंने डाल दिया था गोश्त और इसको किया मैंने फ्राई। फ्राई करने के बाद आप इसका कलर देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा गोल्डन हो चुका है। फिर इसके बाद मैंने ये अदरक और लहसुन की पेस्ट जो बना के रखी हुई थी ना, वो शामिल कर दी है इसमें और अब इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो ये अदरक लहसुन है, ये इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो चिकन है ना, ये भी बड़े अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए इसके साथ। इतनी देर में दूसरी तरफ लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बादियान का फूल और जावित्री और जायफल का छिलका उतारने के बाद उसकी गुठली, ये सारी चीज़ें जो हैं और सब्ज़ इलायची जो आपको दिखाई थी मैंने, ये सारी चीज़ें इनको मैंने अच्छे से ना कूट लेना है इसमें डाल के हवन दस्ते में। तो ये बाकी मसाले इधर बचे हैं। हाफ़ टी स्पून जो है ना ये है साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून सुरख पिसी मिर्च और हाफ़ टी स्पून ये दरदरी मिर्च थी सुर्ख और ये राई जो है हाफ़ टी स्पून है ये भी। तो ये मैं इसमें शामिल करके ना इसकी भी बड़ी अच्छे से भुनाई करूँगी। जी, तो जब अच्छी तरह भुनाई हो जाए, तो फिर जो टमाटर और प्याज़ और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट हमने तैयार की थी ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो ये पेस्ट मैंने इसमें डाल दी है टमाटर, प्याज़ और सब्ज़ मिर्च की। तो अब इसकी मैं भुनाई करूँगी। इन सब चीज़ों को करूँगी मिक्स।
अच्छे से और इतनी भुनाई इसकी करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि ये ना बड़े अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है ना ये फ्राई भी हो जाएँ, पक जाएँ, ये जो भी स्पाइसेस वग़ैरह इसमें शामिल किए हैं सारे। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी अच्छे से मैंने बुनाई की है। और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें जो मसाले आपको दिखाए थे ना शुरू में, वो मैंने कूट लिए हैं और ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं मसाले। और अब फिर मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप क्रीम, मिल्क क्रीम डालूँगी इसमें। जी, तो आप देख रहे हैं कि घी थोड़ा-थोड़ा अलहदा होना शुरू हो चुका है, तो इस पॉइंट पे आप समझ सकते हैं कि ये इसकी भुनाई बड़े अच्छे से हो चुकी है। तो थोड़ा-सा पानी का मैंने छींटा दिया, जो मसाला जो ग्राइंडर जग में लगा हुआ था ना, वही उसी में थोड़ा-सा पानी डाल के तो वो मैंने छींटा दे के नरम कर लिया सब चीज़ों को। सारे जो है अज़्ज़ा यकजान हो चुके थे, तो फिर इनको खुश्क किया और उसके बाद ये 1 कप मैंने सॉरी, इसमें मैंने क्रीम डाल दिया, मिल्क क्रीम। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करूँगी और आँच जो है वो दरमियानी ही रखेंगे। 2 से 3 मिनट तो दरकार होंगे इस काम के लिए, तो इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है और ये थोड़ी-सी क्रीम मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे इसका इन्हसार है, डिपेंड करता है इस बात पे कि आपको ज़्यादा ये क्रीमी जो है इसका टेक्सचर अच्छा लगता है या कम क्रीम डालना इसमें पसंद है, तो आप जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप वैसे ही कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे अगर आप इसमें दही शामिल करना चाहते हैं तो 1-2 चम्मच वो भी शामिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा बाकी बचा हुआ मसाला था जो मैंने कूट के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसकी बड़ी अच्छी तरह तसल्ली बख्श तरीके से इसकी भुनाई की है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्रीम जो है वो भी खुश्क हो गई है और सारा मसाला बड़े अच्छे से भुन चुका है और घी इन सब चीज़ों से अलहदा हो रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको पसंद हो तो इसमें आप पानी डाल के 1 से 2 ग्लास तक तो इसकी एक थिक सी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह पसंद है तो फिर आप इसी तरह भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये दोनों जो है ना तरीके से बन जाता है, जिसका सालन बड़ा बेहतरीन सा और बड़ा ही मज़े का बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी काफ़ी अच्छे से बुनाई हो चुकी है और घी सारा अलहदा हो चुका है। जो भी चीज़ बनाएँ, जो भी सालन वग़ैरह पकाएँ तो उसको इतने अच्छे तरीके से उसकी बुनाई करें कि उसके सारे मसाला जात जो है ना उनमें किसी किस्म का कोई कच्चापन ना रह जाए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें डाला है, तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब, ताकि जो हमारा चिकन है ये भी काफ़ी अच्छे से अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए और तमाम जो अज़्ज़ा है ना इस रेसिपी के वो भी यकजान हो जाए सिवाय चिकन के। तो चिकन सबसे पहले तो मैंने इसे डिप किया था 2 ग्लास पानी डाल के, उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच विनेगर डाल के, 1 चम्मच नमक डाल के 20 मिनट के लिए मैंने इसको डिप करके ना उस पानी में तो रख दिया था। फिर उसके बाद वॉश करने के बाद इसे ड्राई करने के बाद फिर पकाना है इसको। तो ये बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है अंदर से, तो स्मेल वगैरह भी इसमें ज़रा भी नहीं रहती। तो लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी रेसिपी तैयार है क्रीमी चिकन की। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है और बहुत जल्द बन जाने वाली है। थोड़ी-सी तरी जो है ना ये घी की मैं इसके ऊपर अलहदा से डालूँगी, जो इसकी खूबसूरती में और इज़ाफ़ा करेगी और ये बड़ी टेस्टफुल रेसिपी तैयार हुई है।
तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपकी दिली जो भी ख़्वाहिशात हैं इस दुनिया और आख़िरत में अल्लाह ताला ज़रूर पूरा फ़रमाए। और मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा कि मुझे भी अल्लाह ताला कामयाबी दे। जो मैं कोशिश कर रही हूँ अल्लाह ताला मुझे भी उसमें कामयाब करे। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो हो गया कि आप अगर ड्राई से मसालादार जो है ना मिलके ये क्रीमी चिकन बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हो। और दूसरी तरह भी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप थोड़ी-सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर उसमें आप डालेंगे पानी। 1 से डेढ़ ग्लास या 2 ग्लास आप पानी डालेंगे और थिक सी अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको थिकनेस चाहिए ग्रेवी की उतनी थिकनेस उसकी रख लें। और वो भी बड़ी मज़े की जो है ना उस तरह भी तैयार हो जाती है ग्रेवी उसकी। और ये चिकन माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है अंदर से और बड़ा ही स्पाइसी और मज़े का ये जो है ना चिकन हमारा तैयार हुआ था। और ये देखिए इसमें मैंने पानी डाल के ना तो फिर इसकी ग्रेवी थिक सी मैंने बनाई थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ये भी रेसिपी इस तरह भी बन जाती है, दूसरी तरह भी बन जाती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी इतनी सी सपोर्ट से हमारी काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।